मेरा नाम है प्रीति। अच्छा, तो मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार हुआ। आपको याद भी होगा मनमोहन सिंह का टाइम, तो आपको कैसे प्रधानमंत्री लगे? सबसे अब तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री थे, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री एक ही रहे हैं सबसे अच्छे, जो मनमोहन सिंह रहे हैं। और मोदी जी तो अनपढ़ गवाह जिनकी फर्जी डिग्री है। वैसे हम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उनकी डिग्री ओरिजिनल है। मैं तो मैं बोल रही हूँ ना कि उनकी डिग्री फर्जी है। अच्छा। जिस टाइम में सब हाथ से लिख के देते थे, उन्होंने ऑनलाइन डिग्री लेगी। अच्छा। प्रिंटेड डिग्री, तो वो फर्जी है। मनमोहन सिंह के तो पैर की जुत्ती के बराबर नहीं है मोदी जी। मतलब मनमोहन सिंह ज्यादा, उनकी तो कोई बराबरी था ही नहीं। मोदी जी ने देश के अंदर इज्जत घर जो बनाया है, आज हमारी महिलाओं के लिए बनाया है। मोदी जी ने जो काम देश के लिए किया, वो किसी 14 प्रधानमंत्री ने नहीं किया। समझ गए? 14 प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया जो मोदी जी ने कर दिखाया। लेकिन ये रेलवे को किसी ने सुधारा? क्या सुधर गया रेलवे? क्यों नहीं सुधरा? कितने स्टेशन सुधरे? अयोध्या के रहने वाले हैं। यहाँ से अयोध्या जाना है। 506 स्टेशन की कायाकल्प कर कौन सी ट्रेन से जाएंगे? कौन सी ट्रेन से? कैफियत से जाता हूँ, आज दिल्ली आजमगढ़ से जाता हूँ। कौन सी ट्रेन? आप हमारे जैसे पब्लिक के लिए कौन सी ट्रेन आई है? हमारे जैसे हर इंसान के लिए कौन ट्रेन ढूंढता है, तो हर इंसान के लिए ट्रेन नहीं हो सकती। मतलब बड़े बड़े के लिए और आदमी रोज सफर करता है देश के अंदर, वो उसके पहले लिए नहीं कोई सेवा करता सुरक्षा था। बनी पहले नहीं करता। वंदे भारत का आज के टाइम पे किराया कितना है? वंदे भारत का किराया कितना है? आज मोबाइल क्यों 100,000 रुपए का था, आज 1 लाख रुपए का मोबाइल क्यों चल रहा है? क्यों मोबाइल से और ट्रेन से? हमारा देश बहुत पैसे वाला है। ट्रेन की बात बताओ। 2-2 हजार के मास के चालान कटाए हैं। बात बताओ। ये देश बहुत पैसे वाला है भाई। सैकड़ों रुपए का गुटखा खा के थूक देता है और कहेगा मैं साहब गरीब हूँ। गरीब किस बात के हैं? हम बहुत अमीर देश में रह रहे हैं, आजाद मुल्क में रह रहे हैं, पर आजादी का नतीजा नहीं मिला है। कह रहे थे कि केजरीवाल ने दारू मुफ्त किया, एक पैक फ्री था। तो जितना गुनाहगार वो है, उतना गुनाहगार पीने वाला भी है। जब कोरोना काल में बोले कि सुनो रोड पे चलो, कोरोना काल में बोले मर गया, ये दिल्ली से है। कोरोना काल में बोले मर गया, कंगाल हो गया हो, पैसे खाने को नहीं है। जैसे दारू खुली पैक फ्री थी तो लाइन लग गई और पेटी ले लगे जा रहे थे। तो क्यों पी रहे थे? जबकि उस पर लिखा है कि जहर है, उस पर जहर है, क्यों पी रहे थे लोग? समझिए अयोध्या से है ना आप? हाँ, ये भी अयोध्या से मैं भी हूँ, अयोध्यावासी। जज मैं भी हूँ। लेकिन जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि 50 साल से तुम यहाँ रह रहे हो। जो मोदी जी ने किया, अयोध्या से आप अयोध्या से मेरा क्वेश्चन है। आप अयोध्या से क्वेश्चन है, ठीक है? ये कहोगे वहाँ हार क्यों गए? हारने वाला नहीं है। ये कहोगे वहाँ हार क्यों गए? हार गए, ठीक है। वो अरे हमारी बात तो सुनो अंकल। हार होने वाली बात ठीक है, वो जो तो हार गए वो तो हार जीत लगा है। लेकिन यहाँ सारे यूट्यूब चैनल, ठीक है, आप ये बताओ कि जो अयोध्या में जो वहाँ का 5 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे कुछ हुआ है? जो वहाँ से 4-5 किलो का जो मंदिर है, उस एरिया को छोड़कर उसके बाद किलोमीटर एरिया का बहुत कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? दरियाबाद स्टेशन कितनी किलोमीटर है आप बताइए मेरे को अयोध्या से? चलिए सर, हमारा जो है डिबेट वहाँ पे सर, अब दिल्ली पे पूछ रहे हैं आपसे कि दिल्ली में केजरीवाल ने बोला था कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। अब उन्हीं की सरकार ने एक विज्ञापन निकाल के बताया कि ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा सब फर्जी हो रहा। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? सरकार कुछ बोल रही है, केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं और बीजेपी कुछ बोल रही है, तो इसको आप देख कैसे रहे हैं? ये सबकी मिली भगत है। इसकी मिली भगत है। अब सबकी मिली भगत है। जैसे एक तरफ तो बोल रहे हो कि ये रेवड़ी है, तुम उसकी नकल उतार के तुम भी तो दे रहे हो। महाराष्ट्र में दिया और एमपी में दिया, तो क्यों दिया? जब रेवड़ी तो क्यों दे रहे हो? तुम भी मत दो। तो उसकी सरकार ही बोल रही है ना कि ऐसी योजना हम कोई चला ही नहीं रहे, फर्जी है। हाँ, तो वो गलत है ना फिर। कौन? जैसे कोई भी सरकार हो, या तो कहता है कि मतलब मैं दूंगा तो दो, फिर ये तो झूठ क्यों बोल रहे हो? तो कुछ जुबला हुआ ना फिर तो केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं ना भाई, अब तो झूठ ही बोल रहे हैं ना। बाकी कुछ चीज़ें अच्छा भी है, जैसे जिसका लेडीज़ घर में जा रही हैं, किराया उनका बच रहा है, 3,000 बच रहा है महीने के, उनका तो फायदा है। उनका फायदा है। और आपका सर क्या नाम हुआ? संगम लाल। तो सर, आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। उनके 10 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? आपको कुछ याद है? वो तो ऐसा गड्ढा खोद गया है जो आगे की सरकारें मौज करेंगी। जीएसटी उन्हीं की बनाई थी, पर लगा नहीं पाए थे। जीएसटी उनकी बनाई हुई थी, लेकिन लगा नहीं पाए थे। लगाए तो मोदी जी हमारे लगाए, मोदी जी ने। अब नाम जो लगाया उसी का तो होगा। तो उन्होंने तो आधार कार्ड भी लाया था मनमोहन सिंह जी ने। आधार कार्ड भी, आधार कार्ड तो जरूरी था।
मतलब आप ये जीएसटी जो लाने वाले थे, लेकिन जीएसटी जब वो ला रहे थे तो मोदी जी खूब विरोध करते थे, और वो जब उनकी सरकार आई तो खुद ही जीएसटी ले आए। भाई देखो, जो मौका पाता है तो चौका लगा देता है। जीएसटी पैसा उगलने का एक तरीका है, ये जनता का पैसा है जीएसटी पे। जैसे हम कोई चीज़ खरीदने गए तो हमें जीएसटी पड़ती है, तो ये पैसा कहीं तो सरकार पे लगेगा हैं। तो ये आप जीएसटी को कैसे देखते हैं, अच्छा हुआ खराब हुआ? अच्छा क्यों नहीं हुआ? पैसा कहाँ से आता? पैसा तो पब्लिक से ही आता, लेकिन इतना जीएसटी लगा रहे हैं कि आप कहिए मत। पॉपकॉर्न पे, सादे वाले पे 5%, बटर वाले पे 12%, और कैरमल होता है 18%। और दारू पे कितनी है? दारू पे 50% है। फिर उस पे ज़्यादा होनी चाहिए, दारू पे ज़्यादा होनी दारू पे चाहिए। जीएसटी नहीं है ना, वो अलग से टैक्स लगाते हैं और ज़्यादा टैक्स लगता है। हाँ, दारू पे ज़्यादा होनी पेट्रोल चाहिए। पे भी जीएसटी नहीं है, लेकिन अलग से लगाते हैं, ज़्यादा लगाते हैं हाँ। स्टेट और मिला के। ठीक तो जो है। मनमोहन सिंह आपको कैसे लगे, मतलब उनका ठीक रहा उनका कार्यकाल, ठीक रहा? हाँ, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ था वो। भ्रष्टाचार तो उनमें ज़्यादा आए थे सामने, कोल घोटाला, 2G घोटाला, सारे घोटाले। वो तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से था घोटाला ना, कांग्रेस अगर वो ऐसा व्यक्तित्व के रूप में अच्छा हाँ, था। वो व्यक्तित्व के रूप में अच्छा था। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल जी ने बोला है कि केजरीवाल वो आदमी है, मैं जंतर मंतर पे कब धरना हुआ था आपको पता है? हाँ, पहला धरना 2011 में 2011 में जंतर मंतर पे था केजरीवाल के साथ। किरण बेदी, केजरीवाल, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे। ये भूल गया जन लोकपाल को? हाँ। क्यों भूल गया भाई? जन लोकपाल तो लाए गद्दी नहीं। बातें ही भूल गया। अच्छा। और शराब एक छोड़ डबल बांट दी। और एक चीज और है सर, अरे केजरीवाल कुछ भी नहीं है, हाँ। जीरो है, जीरो। जीरो है। हाँ जी। केजरीवाल, अब अन्ना हजारे भी बोल रहे कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे आदमी हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन पूरा आंदोलन तो मनमोहन सिंह की सरकार गिराने के लिए किए थे। गिराने के लिए उसने खुद कहा था ये मसाल बुझने मत देना। हाँ। आजाद देश में हम रह रहे हैं, आजादी जब जानेंगे जब हम कुंडी खोल के सोएंगे। अच्छा। और उसने ये भी कहा था प्रधानमंत्री से लेके पटवारी तक का घूस नहीं चलेगा। लेकिन चल तो रहा है अभी तक। चलेगा क्या? केजरीवाल ने एक ही को सस्पेंड किया ना, सिर्फ पानी वाले को। और किसी को सस्पेंड किया? अच्छा। जब अफसर सस्पेंड किए जाएं, उन पे मुकदमा ना चलाया जाए, सिर्फ सस्पेंड करो ताकि उसे पता लगे कि हम क्या किए और क्यों बैठ गए। तो केजरीवाल के हाथ में तो पावर ही नहीं है, सारा पावर तेल जी के हाथ में हैं? पावर कहाँ है किसी अफसर का सस्पेंड करने का? सारा पावर तेल जी के हाथ में। केजरीवाल के हाथ में नहीं होता तो कि एलजी ने शराब बंटवा दी थी? अभी दो देख, शराब किसने बंटवाई थी? शराब का तो घोटाला उन्हीं का उजागर फिर हुआ ना। बंद कौन हुआ? अब ये राजनीतिक है, इसको उठा पटक मत करो, सीधे तौर पे आओ। जन लोकपाल क्यों भूल गए? जन लोकपाल क्यों भूल गए? राहुल भी तो पैरोल पर टहल रहा है। नहीं तो अभी बंद नहीं हुआ तो वो जाएगा अंदर। ऐसे मनमोहन सिंह का भी जिक्र कर रहे थे। सुनिए पहले, सुनिए अंकल क्या देखिए। नाम हुआ पहले भैया, अपना नाम बताइए। देखिए अंकल, हमारी हमसे आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आप बहुत देखा होगा, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वहाँ पे जंतर मंतर पे उस टाइम पे आप थे, ठीक है? जैसे अभी आपने जिक्र किया, क्यों भूल गया उसे? अभी कोयला घोटाला और सबका जिक्र किया, सिद्ध हुआ? कांग्रेस का घोटाला कितना है? सिद्ध हुआ? सकता है। सिद्ध हुआ? मनमोहन घोटाला है। सिद्ध हुआ? कांग्रेस में कितने घोटाले हैं कोई गिना सकता है? सिद्ध हुआ पहले ये राजा। देखो हम लोग तो छोटे थे उस टाइम पे, लेकिन ये बिल्कुल आ जाओ, बोल दो भाई, उसमें क्या है? जो ये राजा जी थे, जो अभी मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे थे, मनमोहन सिंह के टाइम का जो घोटाले जिसकी वजह से सरकार गिरी, अन्ना हजारे जो आंदोलन किए, तो उसकी वजह से सिद्ध हुआ आज के टाइम पे। सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर आंदोलन तो अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, अब भ्ष्टाचार नहीं हो रहा है। भैया हमारा विषय है आज मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह आपको कैसे आदमी लगे? बहुत अच्छे उनका थे, कार्यकाल कैसा लगा? बहुत अच्छे थे। जो उस टाइम पे क्या आपका नाम? सिंह, और आप कहाँ के रहने वाले? अयोध्या वासी। तो आप अयोध्या मंदिर में हो आए, अयोध्या मंदिर में होया है। कैसा लगा मंदिर आपको? मंदिर तो ठीक है, लेकिन मंदिर के लिए 4 से 5 साल चाहिए बनने के लिए। अभी जिस हिसाब से काम है वहाँ पे, तो उतना लगेगा। अच्छा जी। और ये बोल रहे कि वहाँ पे भीड़ कम है या फिर कुछ, तो वो वहाँ से लोग सामान खरीदारी नहीं कर रहे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वहाँ पे सही बात है या गलत बात है? जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। भीड़ तो भरा पड़ा हुआ है। और सामान की रही बात, तो वहाँ पे कुछ अलाउ नहीं है। पेन, घड़ी, मोबाइल, फूल या प्रसाद कुछ अलाउ नहीं है। दर्शन करो और जो इच्छा हो 100-50 जो भी चाहते हो डाल सकते हो। खरीदते नहीं वहाँ से जाके? नहीं तो अलाउ ही नहीं ना। चलाओ नहीं। मंदिर के अंदर नहीं, बाहर मार्केट में तो बाहर तो सब कुछ मिल रहा है, कुछ भी लो। बाहर दुकानें लगी हुई है, मूर्तियाँ लगी हुई है, मीठा है, सब कुछ मिल रहा है। वहाँ दर्शन करो और वहाँ से अपना जो चाहते हो ले जाओ, घर में प्रसाद बांटो जाके। अच्छा, एक चीज़ और पूछ